जाने ना माने तू या माने ना। दोस्तों G7 शिखर सम्मेलन जो कनाडा में होने जा रहा है उसे लेकर पहले दावा था कि नरेंद्र मोदी साहब खुद नहीं जा रहे। एक नया शिफूगा छोड़ना होता है ना कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देशभक्ति। तो वो बाद में खबर आ गई, ऐसा नहीं है। खबर यह है कि हो सकता है कि कनाडा इस बार भारत को इनवाइट ही ना करे। अब इन सब के बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। वो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वो तो देखिएगा ही। देखिएगा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलग अलग देशों में प्रतिनिधिमंडल भेजे गए। पहले उम्मीद थी कि वो प्रतिनिधिमंडल जाएंगे तो वैसे ही बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब के देश से आ रहे हैं तो उन प्रतिनिधिमंडल का दिल खोलकर और खुली बाहों से स्वागत किया जाएगा। लेकिन वो प्रतिनिधिमंडल ऐसा लग रहा है जैसे एक पर्यटक का मंडल बनकर रह गया है। यानी वो अलग अलग जगह जा तो रहे हैं लेकिन उतनी भीड़, उतने सुनने वाले, उतनी मीडिया, उतना कवरेज, और हर एक देश में उनको कोई वहां का मौजूदा जनप्रतिनिधि नहीं मिल रहा, ना सरकारें सुन रही हैं। और अब दिखाऊंगा नई वीडियो जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्या ये सब करने के लिए भेजा गया था। इसी के साथ आपको दिखाऊंगा मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद अब कई तरह के सवाल खड़े हो गए। सवाल ये कि क्या एक मुस्लिम विधायक पचा नहीं पाती बीजेपी, क्योंकि ऐसे कई विधायक हैं जो अपनी हदों को बहुत आगे तक पार कर चुके हैं लेकिन अब तक उनकी विधायकी नहीं गई, लेकिन एक झटके में अब्बास अंसारी की विधायकी चली जाती है। ये सारी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत पहले मैं इसी वीडियो के साथ करने जा रहा हूं। इस वीडियो को जरा देखिए, क्या कर रही हैं। जाने ना माने तू या माने ना। तो ये हो क्या रहा है भाई, मैं आपको बता देता हूं। इसमें लिखा हुआ है MRSD 26 लोगों की मौत हो जाती है, हत्या हो जाती है। मौत क्या, पहलगाम आतंकी हमले में भाई सबको पता है किस तरीके से दरिंदगी की गई। उसके बाद बताया गया अभी तक जो 4 आतंकवादी हैं वो कैसे आए और कहां चले गए, अब तक पकड़े नहीं गए अभी तक। लेकिन हो क्या रहा है, डेलीगेशन भेजा जाता वर्ल्ड टूर पर भेजा जाता। आप सोचिए पहली तो बात क्या है, पहली बात यह है कि आप पहलगाम आतंकी हमला होता है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की वाहवाही के लिए आप पूरी दुनिया में भेज देते हैं, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के अभी 4 आतंकी पकड़े नहीं जाते, उस पर कोई बातचीत नहीं होती। पूरी दुनिया में भेजा जाता है और वहां पर हो क्या रहा जा रहा है, हम टेररिज्म के खिलाफ है ये कहा जा रहा है, लेकिन वह क्या हो रहा है, गाना गाया जा रहा है। क्या ये तस्वीरें, ये वीडियो देखने के बाद नरेंद्र मोदी साहब एक बात बताइए, पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वाले खुश हो रहे होंगे? क्या गाना गाया मैडम ने? क्या लगता है आपको? आपको बहुत कुछ लगता है ना, आप ही को लगता है मोदी जी बढ़ा दिया, घटा दिया। मोदी, आप तो खुद ही से बात कर लेते हैं मोदी न मोदी के साथ, मोदी क्या किया। तो वो वाली स्थिति में पूछना चाह रहा हूं, आपको क्या लग रहा है? इसे देखकर खुश होगी देश की जनता या वो 26 परिवार? अब आइए, पन्नूप्रसून वाजपेयी लिखते हैं टैक्स पेयर का पैसा था। 33 देशों की यात्रा कर जो सांसद लौटे, पहलगाम के शहीदों के परिजनों को बताना चाहिए आतंकवाद पर क्या कहा, क्या सुना, किन से मिले, क्या निकला। लेकिन नहीं, मिलेंगे किससे? नरेंद्र मोदी साहब से। आपको मालूम है ना, डेलीगेशन मैंने एक दिन पहले खबर दिखाई थी, जिनसे कोई नहीं मिला उनसे बस नरेंद्र मोदी साहब मिलेंगे। क्योंकि मिलना इसलिए जरूरी हो जाएगा क्योंकि देश में पहले से इस बात को लेकर और गुस्सा है कि डेलीगेशन भेजा क्यों गया था। पहला तो सवाल ही है, भेजा ही क्यों गया था? क्या जरूरत थी दुनिया को ये बताने के लिए? क्या इससे पहले कभी पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इससे पहले भी किए है ना सर्जिकल स्ट्राइक, तब भेजे गए? नहीं। अब क्यों भेजे जा रहे हैं? उसकी वजह है कि वहां विदेशों में भेजकर अपने देश में अपनी साख बचाने का काम नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं। रोल्फ गांधी लिखते हैं फर्स्ट क्लास में ट्रैवल किया, 5 स्टार में ठहरे, इंडियन एमएनसीज में खाया पिया, फॉर्मर एमपीज, फॉर्मर डिप्लोमेट से मुलाकात की, हिंदी में लच्छेदार बाइट दी, एएनआई को टूरिस्ट स्पॉट घूमे, आते हुए ड्यूटी फ्री से बोतल और परफ्यूम उठा लाए और इस तरह भारत की एकता का संदेश दुनिया को दिया। मैं फिर ये बता रहा हूँ, जिन लोगों को शुरुआत से लग रहा था कि लगे, मैंने पहले 2 बातें कही थी। एक तो इनके पास
विदेशों में बोलने के लिए एक भी अपना सांसद नहीं है। स्पष्ट बात है, इनके पास अपना कोई नहीं है हिंदू मुसलमान करने वाले के अलावा। और देखिए जहाँ जहाँ आपने देखा होगा, ज़्यादातर देखा भी होगा, तो वहाँ पर विपक्षी पार्टी के सांसद ही बोल रहे थे, पहला। दूसरा, ये साथ में इसीलिए लेकर गए थे कि अगर वहाँ फजीयत होती है तो विपक्ष सवाल ना उठा पाए, क्योंकि उनकी पार्टी के सांसद भी इस डेलीगेशन में शामिल है। जैसे हुई ना कोई मीडिया कवरेज, ना कोई मंत्री से मिल पाए, ये सारी चीज़ें हो तो विपक्ष भी ना बोल पाए। ये पूरी तैयारी कर रखी थी इन लोगों ने, और इसी काम के लिए जाने जाते हैं। अपना ठीकरा दूसरे के सर फोड़ दो। अब देखिए, इन लिस्ट इन 6 year मोदी अनलाइकली टू बी पार्ट ऑफ G7 मीट होस्टेड बाय कनाडा। ये बता रहा है कि नहीं शामिल हुई। न्यू दिल्ली डिडंट ट्राई टू wrangle एन इनवाइट फॉर मोदी, इट सीम बट फेल टू गेट वन, दैट्स व्हाट द TUI इज हायरिंग एट। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि असंभव है मोदी का इस बार G7 मीट में जाना, जबकि सवाल यह है कि क्या G7 मीट के लिए बुलावा आया है, इन्विटेशन आया है। सवाल ये, सुरभि भी लिखते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम in 6 years, Modi will not attend the G7 summit in Canada because he is not invited। ये स्पष्ट बात है कि G7 में इस बार नहीं जाएंगे क्योंकि उनको इनवाइट ही नहीं किया गया है। कनाडा हैज कंफर्म दैट दे डिडंट इनवाइट आर PM। कनाडा ने कंफर्म कर दिया कि हमारे PM यानी नरेंद्र मोदी साहब को कनाडा ने इनवाइट नहीं किया। ये स्पष्ट हो चुका है। करोड़ ऑफ टैक्स पेयर फंडिंग आर मिनिस्टर टूर, ऑल ऑफ फॉर नथिंग। चलिए, यहाँ पर अपनी फजीयत हो गई। यहाँ पर अब आ जाइए मखतूम। In a rare administrative move, the Assembly Secretariat remained open on Sunday to issue। ये मैंने मुद्दा उठाया था। देखिए, दरअसल क्या है कि संडे को एक मसले को लेकर, तब जब चुनाव चल रहे थे 2022 में, तब क्या था ना, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी चुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी की टिकट पर नहीं थे। दरअसल ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है सुभाषपा, उसकी टिकट पर चुनाव लड़े। चूंकि सुभाषपा का 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, मऊ सीट से चुनाव लड़े। वो चुनाव न केवल लड़े बल्कि जीते भी। लेकिन जब चुनाव चल रहा था उस समय चूंकि समाजवादी पार्टी की लहर थी, जीत कैसे हुई वो मसला अलग है, लंबा समय बीत भी गया। तो उस दौरान इन्होंने एक बयान दे दिया था। बयान क्या था मैं आपको खुद बोलकर तो बता देता हूं। इन्होंने एक बयान दिया, वो बयान ये था सिर्फ कि मैं अखिलेश भैया से मिलकर आया हूं, अखिलेश यादव से, क्योंकि उस समय ऐसा लग रहा था अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। स्पष्ट हो चुका था, खेल तो ही करती है बीजेपी, हरियाणा और महाराष्ट्र में बना लिया, तो यहाँ क्या बना लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं अखिलेश भैया से मिलकर आया हूँ, और मैंने कह दिया जितने भी अधिकारी मऊ में हैं वो यही रहेंगे 6 महीने तक। पहले हिसाब किताब होगा और उसके बाद इनका ट्रांसफर पोस्टिंग होगी कहीं और। ये इन्होंने कहा, ये बयान इन्होंने दे दिया। तो ये इतना बड़ा सीरियस क्राइम हो गया कि इनको 2 साल की सजा हो जाती है। और उस आधार पर संडे वाले दिन उत्तर प्रदेश विधानसभा का सचिवालय खुलता है। इनके लिए बाकायदा कहता है कि 31 मई से अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता खत्म। जैसे राहुल गांधी वाला मामला आपको याद होगा, राहुल गांधी के मामले में गुजरात की एक कोर्ट मोदी सरनेम वाले मसले पर जैसे ही आदेश सुनाती दोषी करार देती है, 24 घंटे के अंदर ओम बिरला साहब की तरफ से, उनके सचिवालय की तरफ से, लोकसभा सचिवालय की तरफ से राहुल गांधी की संसद सदस्यता छिन जाती है। वो बात अलग है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कान मरोड़े थे तो संसद सदस्यता भी लौटानी पड़ी। और क्या लौटाना पड़ा साथ में? उनका अपना बंगला। अब ऐसा इस स्थिति में अब्बास अंसारी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी में भरे पड़े हैं। यहां तो बात सिर्फ इतनी की, बीजेपी में घिनौने से घिनौना बयान देने वाले पड़े हुए हैं, जो अभी भी कोई विधायक है, कोई सांसद है। ये आसिफ मुस्तफा लिखते हैं, इट्स वाइडली रिकॉग्नाइज्ड हाउ इनक्रेडिबली डिफिकल्ट इट इज फॉर ए मुस्लिम टू विन एन असेंबली सीट इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है। और जीतना नहीं, सिर्फ जीतना शब्द गलत है, विधायक बने रहना भी कितना मुश्किल है। आजम खान, उनकी बेटी अब्दुल्ला आजम, सबकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो रही है। कैसे खत्म हो रही है? ऐसी खत्म हो रही है। नहीं ना, अब इस आदमी को जरा मैं सुनवा देता हूं, इससे ज्यादा घिनौना कौन हो सकता है। लेकिन देखो, ये देखना, बीप करना पड़ेगा। मैं देखिए, लेकिन ये इसकी भाषा शैली बहुत अच्छी होगी। हो सकता है बीजेपी के हिसाब से ये उनकी अपनी भाषा शैली, वो देख भी लिया। अभी प्रेम शुक्ला ने तो बोला ही था, खुल्लम तौर पर महिलाओं के लिए ये भी गाली देकर वही माँ बहनों की गालियां देना, तो ये हो सकता है बीजेपी के लिहाज से ठीक हो। लेकिन आप देख लीजिए,
जहाँ एक तरफ अब्बास अंसारी है जिनको सिर्फ ये कहने पर ये 6 महीने तक रोक कर रखिएगा, ट्रांसफर पोस्टिंग मत करिएगा, हिसाब किताब होगा, वो धमकी थी। और ये जो कर रहा था ये आदमी संस्कार था। खैर, आदिल सिद्दीकी लिखते हैं अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा, विधायकी भी चली गई है। तेलंगाना के गौशा महल के बीजेपी विधायक हैं टी राजा, जो समय समय पर हेट स्पीच देता रहता है। क्या इनके ऊपर कार्रवाई होगी? क्या इनका विधायक पद जाएगा? बिल्कुल सवाल यही हमने भी उठाया कि क्या ये हो सकता है। मुझे तो नहीं लगता, मुझे भी। अब जरा सुनिए क्या कह रहे हैं ये कांग्रेस के नेता हैं, क्या कह रहे हैं। लेकिन हैसियत है किसी की कि 58 की सदस्यता रद्द कर दी जाए। जैसे ही अफजाल अंसारी को, सांसद अफजाल अंसारी को जब सदस्यता रद्द करी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा इनके मुंह पर मारा था और उसकी सदस्यता को दोबारा बहाल कराया गया था। यही मैं कहना चाहता हूँ, ये जबरदस्ती सरकार के प्रेशर में आकर के जो फैसले सुनाए जा रहे हैं ये गलत है। देश जो है कानूनी प्रक्रिया से चलता है। अगर कोई भी न्यायाधीश या कोई भी विधानसभा का अध्यक्ष सरकार के जो है दबाव में आकर के अगर फैसला सुनाएगा तो देश का विश्वास कमजोर होगा। बिल्कुल ठीक बात है। अलीगढ़ के राजा भैया ने विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द होने के बाद सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। राजा भैया ने योगी सरकार को एटीआई रिपोर्ट में दोषी पाएगा 58 सांसदों विधायकों की सदस्यता रद्द करने की चुनौती दी है। कहा अब्बास अंसारी को मुस्लिम होने की सजा मिल रही है और ये बात सच है। आप उठाकर देखिए, पिछले लंबे समय से सिर्फ मुस्लिम विधायकों की सदस्यता जा रही है। ये ऐसे संभव कैसे हो जाएगा? जरा इनको भी सुन लीजिए, देश के गृह मंत्री हैं। मस्जिदों के इमामों को वेतन देना शुरू किया, कोर्ट ने रुकवा दिया। बांग्लादेशी और रोहिंग्या उनकी मदद से घुसपैठ कर रहे हैं। राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के दिन सद्भावना जुलूस के नाम पर नाटक किया। दुर्गा पूजा का विसर्जन पोस्टपोन किया। अब सोचिए, ये देश के गृह मंत्री हैं जिनका सारा बयान मुस्लिम विरोध में है। आप सरकार का विरोध कर सकते हैं, किसी और पार्टी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन ये क्या संभव है कि आप सीधे सीधे विरोध एक अपने ही देश के एक समुदाय का करते हैं और अपने आप को गृह मंत्री कहते हैं। खैर, ये इनकी। और जाते जाते देखिए, गाजियाबाद के लूनी क्षेत्र में बकरीद पर पशु कटान ना हो, इसलिए बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पुलिस उपायुक्त को लेटर लिखा है। कहा है कि पशु कटान ना हो, इसकी जिम्मेदारी उठाइए। तो हो सकता है यहां भी बात मान ली जाए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।